हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रिया है और आज हम लोग 5वीं कक्षा की मराठी पुस्तक से ये 16 चैप्टर करने जा रहे हैं। मी नदी बोलते हैं। इसको एक्सप्लेन करने का बस एक ही पर्पस है। देयर आर सो मेनी पीपल हु आर अनएबल टू रीड प्रॉपरली, सो आई एम जस्ट गोइंग टू हेल्प देम। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। मी आहे नदी, माझा जन्म पर्वतावर होतो. मला अनेक ओढे येऊन भेटतात. त्या ओढ्यामधून मुळे मी मोठी होत जात. इतर नद्याही मला येऊन मिळतात. अब यहाँ पे नदी क्या बोल रही है कि मैं एक नदी हूँ और जो मेरा बर्थ हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, वो माउंटेन्स में हुआ है। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती हूँ बहुत सारी रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज आकर मुझे जॉइन करती हैं और मेरी जो साइज़ है वो वाइड बड़ा होते जाता है। और जैसे जैसे मैं आगे जाती हूँ वैसे वैसे और रिवर्स मुझे जॉइन करती रहती हैं। फिर सेकंड पैरा में है, माणसे धरण बांधून मला अडवतात. माझ्या पाण्यावर वीज तयार करतात. त्या विजेवर कारखाने चालवतात. शेतातील पंप चालवतात. पिण्यासाठी पाण्याचा वापर करतात. अब यहाँ पे क्या बोल रही है कि माणसे धरण बांधून मला अडवतात, मतलब जो हम ह्यूमन बींग्स है वो क्या, हम लोग बड़े बड़े डैम्स को क्रिएट करते हैं और उसका जो रिवर का वाटर है वो स्टोर कर लेते हैं और उससे फिर हम लोग क्या बनाते हैं, उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। पता ही होगा आई होप कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है। जब टर्बाइन पे फ्लो ऑफ वाटर गिरता है तो टर्बाइन घूमती है जिसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और जो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उससे बहुत सारे फैक्ट्रीज चलती है, कारखाने चलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। और जो शेतातील यहाँ पे बोला जा रहा है, जो गांव में खेत होते हैं उसको हम लोग सींचते हैं उस पानी से, और पीने का पानी भी हम इस रिवर से ही लेते हैं। फिर मी उड्या मारते धावते, उंच कड्यावरून वेगाने कोसळते, धबधब्याच्या रूपाने पर्वतावरून खाली येते। तो क्या कह रही कि मतलब मैं उड़ी मारते हुए खेलते हुए पर्वतों से नीचे गिरती हूँ। पर्वत उतरावरून मी सपाट मैदानी भागात येते. आता माझा वेग कमी झालेला असतो. माझ्या दोन्हीही किनाऱ्यावरील परिसर मी हिरवागार करते. माझ्यामुळे शेतकरी शेतात भरपूर धान्य पिकवतात. पण मला एका गोष्टीची खंत आहे, मी सगळ्यांच्या उपयोगी पडते, तरीही माणसं माझा प्रवाहात सांडपाणी सोडतात, कचरा टाकतात, मला प्रदूषित करतात। अब यहाँ पे रिवर क्या बोल रही है कि जब मैं पर्वत से गिरती हूँ तो एक ऐसा टाइम आता है कि मैं ना प्लेन एरियाज़ में आ जाती हूँ और वहाँ पे जो मेरी वो फ्लो है जो वाटर का, वो क्या होता है, कम हो जाता है। तो उसके बाद क्या हो जाता है, उसके बाद होता है कि उससे वो कहती है कि मुझे बस एक ही बात का रिग्रेट है कि जो हम लोग होते हैं वो क्या करते हैं, पानी को गंदा कर देते हैं, जबकि पानी के आसपास इतने अच्छे से वहाँ पे जो ग्रीन ग्रासेस होती हैं वो उगती हैं। और लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वाटर को एक्सप्लॉइट करते हैं, कचरा डालते हैं। देखा है जब भी कुछ गणेश उत्सव होता है या फिर किसी भी तरीक़े का फेस्टिवल होता है, सबसे पहले हम रिवर्स को ही गंदा करते हैं। माणसांच्या वस्त्या, छोटी गावे, शहरे यांच्या जवळून वाहत जाताना मी जास्तच प्रदूषित होते। कह रही कि जब मैं बड़े बड़े शहरों में जाती तो मैं और भी छोटे छोटे गांव से होती हूँ, लेकिन जब बड़े शहर के पास पहुँचती तो मैं और भी ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाती हूँ। तरीही मी पुढे पुढे जातच राहते, फिर भी मैं रुकती नहीं हूँ और आगे ही जाती रहती हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ ना हमें रिवर से एक बात सीखनी चाहिए कि लाइफ में नो डाउट कितनी भी मुसीबतें आती हैं, हमें हमेशा आगे ही चलते रहना चाहिए। मी कुठेही थांबत नाही, थांबता तो संपला, असेच मी सगळ्यांना सांगत असते। शेवटी मी सागरला जाऊन मिळते आणि नदी म्हणून माझा प्रवास थांबतो। वो सबको कहते हुए जाती है कि अगर कोई रुका तो फिर वो ख़त्म हो जाएगा, ऐसे ही वो सबको कहते हुए चलती है। और एंड में वो कहाँ पे मिल जाती है, जाके एंड में वो सी से मिल जाती है, समंदर से मिल जाती है। सो आई होप फ्रेंड्स मैं समझा पाई हूँ।
एंड प्लीज़ सॉरी फॉर कि जो भी मैं बीच में अटकी, क्योंकि मैं भी आई एम ऑल्सो नॉट अ वर्नाकुलर मीडियम. सो आई होप आपको थोड़ा बहुत तो हेल्प हुआ होगा. थैंक यू सो मच एंड सॉरी फॉर इफ़ आई गेट समवेयर रॉन्ग. थैंक यू.